नमस्कार दोस्तों, रितेश नॉलेजेबल चैनल पे आज का जो हमारी टॉपिक है कि अभी जो बिहार में जो सर्वे हो रहा है इसमें किसान लोग काफ़ी परेशान हो रहा है। काफ़ी लोग परेशान हो रहा है। कोई मतलब कि बिहार में ज़्यादातर लोग तो बाहर ही रहते हैं कि हर एक घर में वही हाल है कि अगर 10 परिवार 5 परिवार की फैमिली है तो 3-4 परिवार बाहर रह रहे हैं। तो मतलब कि उनकी ज़मीन गांव घर में है, लेकिन मतलब कि ज़मीन से गुजारा भी नहीं हो रहा है, तो लोग बाहर अपने कमाने जा रहे हैं और परदेसी हैं बहुत से लोग। और लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है कि ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये फॉर्म कैसे बनाएंगे, क्या प्रक्रिया है उसका। तो बहुत लोग भागम भागी मची हुई है, बिहार जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो इससे जो जनता है उसमें जो है एक डर का माहौल बना हुआ था, जिसको देखते हुए सरकार ने अब इस सर्वे को थोड़ा सा और आसान कर दिया है। किसानों की मतलब कि वो दिक्कत को देखते हुए अब सर्वे प्रक्रिया को थोड़ा आसान कर दिया है। इसमें कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है उसमें एक नया अपडेट आया है कि अब आपको इतना भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ जो कागज है उसमें भी उसकी प्रक्रिया में, बनाने की प्रक्रिया में कुछ सुधार किया गया है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने मतलब अब नया क्या ताज़ा अपडेट लाया है। क्योंकि मैं पहले ही वो बताया था आपको कि सर्वे के विषय में या सरकारी कोई नया अपडेट आएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। तो अभी जो है तो नया अपडेट ये है कि जो प्रपत्र टू है वो रैयत या रैयत के वंशज स्वयं से भर के जो आपके अंचल के सिविल कार्यालय है, जो सिविल कार्यालय है अंचल के, उसमें जमा करें। प्रपत्र टू जो घोषणा पत्र है उससे भर कर के रैयत, अगर रैयत जिंदा है तो, या रैयत मर गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो उनके वंशज जो भी है, जो वो भूमि जोत बो रहे हैं, जो उनके पास भूमि है, उस फॉर्म को भर करके, कितना भूमि है जो फॉर्म है प्रपत्र उसको भर करके अंचल के सिविल कार्यालय या DLRS भू अभिलेख एवं परिमाप का जो वेबसाइट है DLRS, उस पर अपलोड करें। DLRS.bihar.gov.in वेबसाइट का नाम सुन लीजिए। भू अभिलेख एवं परिमाप का वेबसाइट DLRS.bihar.gov.in, इस पर अपलोड करना है। दूसरा है कि अगर आप खतियानी रैयत है, जमाबंदी रैयत है, तो इनके जो वंशज हैं वो प्रपत्र 3.1 जो वंशावली प्रपत्र था, इसमें काफी भागम भाग था। जो वंशावली की प्रक्रिया थी इसमें 5-6 जगह से अप्रूवल मिलना था। सरपंच के साइन कराइए, नोटरी बनवाइए। तो ये वंशावली की प्रक्रिया काफी लंबी हो गई थी, इसमें काफी मतलब मशक्कत करना पड़ता, किसानों को दौड़ना पड़ता। तो अब जो है, जो खतियानी रैयत है, जमाबंदी के रैयत हैं, उन्हें ये नहीं करना है। वे अब अपना जो प्रपत्र 3.1 है वो स्वयं भर के अंचल के सिविल कार्यालय में जाकर के हाथों हाथ जमा कर दें, या बिहार भू अभिलेख एवं परिमाप के जो वेबसाइट है DLRS.bihar.gov.in पे जाकर के
अपलोड करें। तीसरा जो इसमें है, जो तीसरा जो अपडेट आया है कि प्रपट 2 जो घोषणा पत्र है उसके संग आपको रसीद लगाना अनिवार्य है। जो घोषणा प्रपट 2 जो भरेंगे उसमें आपको उसमें रसीद लगाना अनिवार्य है। लेकिन हाँ, सरकार ने इसमें भी एक बहुत बड़ा वो कर दिया है। पहले सरकार करेंट रसीद मांग रही थी, तो अब जो है करेंट रसीद नहीं मांग रही है, हाँ रसीद मांग रही, उसका छाया प्रति रसीद की। चौथा जो अपडेट आया है कि यदि आपने जमीन खरीदा है, अगर आप जमीन खरीदे हैं, सेल डीड है आपका या गिफ्ट डीड है, आपको किसी ने दान में दिया है या आपने बदलेन किया है किसी से, मतलब कि आपके पास जो जमीन आई है, चाहे वो सेल डीड के माध्यम से आई हो, गिफ्ट डीड के माध्यम से आई हो, बदलैन के माध्यम से आई हो, मतलब कैसे भी आपके पास अगर ये जमीन आपको आया है तो उस दस्तावेज का छाया प्रति देना पड़ेगा आपको, मतलब फोटो कॉपी। छाया प्रति मतलब फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य है। तो ये चौथा अपडेट जो था ये कि मतलब कि आपको जमीन जैसे आपको कैसे आपके पास आया उसका छाया प्रति लगाना जरूरी था। पांचवा जो अपडेट आया है कि अगर कोई जमीन है उस पे सक्षम न्यायालय का कोई फैसला हो, मतलब कोई अगर विवादित जमीन हो, कुछ ऐसा है कि और न्यायालय का उस पर फैसला आपके पक्ष में आया है या जो भी आया है पक्ष में आएगा तो ही तो लगाएंगे। तो अगर सक्षम न्यायालय का कोई फैसला है तो उसका फोटो को भी आपको लगाना अनिवार्य। छवा जो अपडेट आया है कि अगर कोई बंदोबस्त भूमि है या आपको कोई पर्चा मिला है, बास्कित पर्चा मिला है या भूदान की जमीन है अगर मतलब ये मान लीजिए कि आपको बंदोबस्त की जमीन है या भूदान की जमीन है या पर्चा की जमीन है, अगर ये मिला है आपको तो आपका उसको फोटो कॉपी लगाना अनिवार्य है। मंदिर रैयत जीवित हैं तो वो जो है अपना पत्र दे सकते हैं, उन्हें वंशावली देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो खाता अपने नाम से खुलवाना चाहते हैं तो जमाबंदी रैयत अपने नाम से अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो केवल घोषणा पत्र दे सकते हैं, उन्हें वंशावली देने की। मैं आपको ये बता दूं कि ये तो मैंने बताया कि ये कागज अनिवार्य थे। अब वो कागज अनिवार्य नहीं अब होगा। इस सर्वे में कौन कौन से कागज अनिवार्य नहीं होंगे? आपने वंशावली दिया, उसमें पहले जो था कार्यपालक दंडाधिकारी का साइन होना चाहिए था, नोटरी बनवाना पड़ता था या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से साइन कराना पड़ता था। अब ये सब जो है करना जो है सरकार ने इसको परहेज कर दिया है, मना कर दिया है कि अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब केवल वंशावली फॉर्म खुद बनाइए और जा कर के अंचल के सिविल कार्यालय में जमा कर दीजिए या बिहार का जो है भू अभिलेख एवं परिमाप का जो वेबसाइट है dlrs.bihar.gov.in पे अपलोड कर दीजिए। हाँ, किश्तवाड़ में आपको अपने भूमि पर रहने की जरूरत नहीं है। जब किश्तवाड़ चलेगा, मतलब जब नक्शा बनेगा, सर्वे की जो 3 प्रक्रिया होती है, किश्तवाड़,
सर्वे जो होता है, किसी भी सर्वे का 3 प्रक्रिया होती है। जैसे एक बार पहला चरण किस्तवार होता है। सर्वे की जो 3 प्रक्रिया होती है, पहला किस्तवार, दूसरा खानापुरी, तीसरा तस्दीक और बुझारत। तो इसमें किस्तवार में आपको अपने प्लॉट पर आने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो नज़दीकी है, विश्वसनीय पात्र हैं, वो भी रहेंगे तो किस्तवार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आपको रहे ना रहे उससे मतलब नहीं है। तो सरकार ने बहुत आसान कर दिया है कि किस्तवार में आपका होना वहाँ अनिवार्य नहीं। किस्तवार बोले तो जब नक्शा बनेगा, तब जब प्लॉट का नक्शा बनेगा तो उस समय आपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले ये था कि राजस्व रसीद ऑनलाइन लगेगा, ऑनलाइन वाला उसका छाया प्रति लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो कुछ भी हो, आपके पास केवल राजस्व रसीद होना चाहिए, आप उसको जमा कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।